नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द्वारका प्रॉपर्टी हब में। आज जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं द्वारका के अंदर जो लग्जरी फ्लैट्स हैं एमिनिटीज़ के साथ में वो आपको दिखाता हूं। आज वैसी ही सेम एमिनिटीज़ के साथ में मैं आपके लिए 2 BHK 90 गज में लेके आया हूं, जिसकी लोकेशन जो है वो उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो के नियर बाई है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर में आप जैसे देख भी पा रहे होंगे मेरे पीछे में कि ये बहुत बड़ा लिविंग एरिया है, उसके साथ में डाइनिंग स्पेस है और 2 बेडरूम हो गए और इसके साथ में 2 टॉयलेट एंड बालकनी है। इस प्रॉपर्टी को दिखाने से पहले मैं सबसे पहले आपको इस बिल्डिंग का एलिवेशन दिखाऊंगा, उसके बाद में पार्किंग दिखाऊंगा, उसके बाद में जो हमने सैंपल फिल रेडी किया है उसके बारे में आपको बताता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पार्किंग दिखाया, पार्किंग के बाद यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहीं राइट पे मेरे लेफ्ट का एरिया है। उसके बाद में जब हम फ्लैट पे एंटर होते हैं, ये हम आपको बता दूं कि 90 गज में हमने 4 फ्लैट तैयार किए हैं और चारों जो है इंडिपेंडेंट फ्लोर पे हैं। तो बेसिकली आपका 2 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ में वेरी स्पेशियस। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो लिविंग एरिया है। सबसे पहले मैं आपको लिविंग एरिया के बारे में बता देता हूँ। लिविंग एरिया में जैसे आप देख पा रहे हैं एल टाइप में हम लोगों ने सोफ़ा सेट लगाया हुआ है, जो कि नियर अबाउट 10 to 11 पीपल्स की सिटिंग का हमने अरेंज किया हुआ है। यहाँ पे सेंट्रल टेबल भी आप देख पा रहे हैं और वॉल के ऊपर आप देख पाएंगे बहुत खूबसूरत हमने वॉलपेपर का डिज़ाइन जो है वो यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, जो कि इसकी फ्लोरिंग के साथ में भी बहुत मैच कर रहा है। अब इसके बाद में हम जो है अपने फॉल सीलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। राउंड शेप में हम लोगों ने यहाँ पे फॉल सीलिंग तैयार करी है, बीच में बहुत ही अच्छा हमने झूमर तैयार किया हुआ है, जो कि अगेन इस लिविंग एरिया को 4 चांद लगा रहा है। साथ में आप देख पाएंगे कोने कोने में हर जगह हम लोगों ने LED लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अगेन इसकी जो चमक है वो आपके हॉल को और खूबसूरत बना रही है। अब बात करते हैं, जब आप कॉमनली जब बैठते हैं अपने लिविंग एरिया में तो LED पैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। मैं अपने LED पैनल के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। हमने यहाँ पे वुडन टेक्सचर का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे आप अपने शोकेस के आइटम रख सकते हैं। सेट टॉप बॉक्स के लिए हमने यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ पे भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे भी और चाहे नीचे भी। इसके अलावा हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टोरेज का भी यहाँ पे जगह बना के दी हुई है। और आप यहाँ पे अगर LED की बात करेंगे तो लगभग 40 से 50 इंच की LED आप यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ, जो कि हमारे लिविंग एरिया एंड बेडरूम के साथ में ही लगभग अटैच्ड है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे जो है वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे ग्रीजर का पॉइंट दिया हुआ है, शावर का एरिया यहाँ पे है एंड अगेन यहाँ पे वॉश बेसिन का एरिया है। इसके बाद में हम चलते हैं अपने पहले बेडरूम की तरफ में। यहाँ पे आप देख पाएंगे एंटर होते ही यहाँ पे बहुत अच्छा वॉलपेपर का हमने इस्तेमाल किया हुआ है और LED पैनल अगेन हम लोगों ने इसमें भी दिया हुआ है, जो कि अगेन 40 एंड 50 इंच का आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। वही सेम फॉर्मेट में हमने इसमें लगाया हुआ है। शोकेस भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्टोरेज एरिया भी हमने इसके अंदर दिया हुआ है, यूजेबल हो जाता है आपके लिए। बेड आप देख पा रहे होंगे 6.5 बाई 6.5 का है। इसके साथ में हमने कुल्टिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे साइड टेबल दी हुई है, कुल्टिंग आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का फॉर्मेट दिया हुआ है, जो कि अगेन इस कमरे को बहुत खूबसूरत बनाता है। हम लोग यहाँ पे वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने विंडो दी हुई है, जो कि मॉस्किटो विंडो और साथ में ग्लास विंडो है यहाँ पे, और सॉफ्ट का एरिया में आ जाता है ये। इसके बाद में आपको स्टोरेज की बात बताऊँ इस रूम के अंदर में, तो मैंने यहाँ पे आपको वॉल टू वॉल जो है अलमीरा दिया हुआ है। ये आप देखेंगे इसकी डेप्थ भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। अभी तो यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, जो कि हम लोग सैंपल फ्लैट क्योंकि अभी रेडी कर ही रहे हैं, तो वो आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद में हमने छोटा सा स्पेस यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जिसमें आप अपने सामान को रख सकते हैं। इस बेडरूम के बाद में मैं आपको जो है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया 2 BHK के अंदर नॉर्मली निकलता नहीं है, बट हम लोगों ने निकाला हुआ है 90 स्क्वायर यार्ड का हमारा, क्योंकि प्लॉट साइज़ भी है। अब आप देख पा रहे होंगे ये मेरा डाइनिंग एरिया है। डाइनिंग एरिया जो है अभी हमने 6 कैपेसिटी के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फैमिली मेंबर। इस डाइनिंग एरिया के जैसा आप पीछे देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छा हमने वॉलपेपर एंड जो हमने पार्टीशन करके बहुत अच्छा एक डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, जो अगेन इस फ्लैट को एक रिच लुक दे रहा है। साथ में आप देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है लिविंग एंड डाइनिंग के बीच में, जो कि वुडन फिनिशिंग में है। और हम यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने फ्लावर प्लॉट्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स रखे हुए हैं। इसके अंदर आप कोई भी सजावट की चीज़ को रख के अपने लिविंग एंड डाइनिंग एरिया को और एनहेंस कर सकते हैं। बात करता हूँ मैं अगर इसके फॉल सीलिंग की, तो आप ऊपर देख पा रहे हैं कि फॉल सीलिंग के अंदर में बहुत अच्छी और लाइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है स्क्वायर में। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे फॉल सीलिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। लिविंग एरिया के साथ में जब हम डाइनिंग एरिया में है, डाइनिंग एरिया के साथ में हमारा ओपन किचन आ जाता है। ओपन किचन में हम लोगों ने वेंटिलेशन के लिए चिमनी का इस्तेमाल किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, मैनुअल चिमनी है। इसके साथ में स्टेनलेस स्टील की हम लोगों ने यहाँ पे जो है इस्तेमाल किया हुआ, जिसमें आप अपने चम्मच कटोरी का रख सकते हैं तो स्टोरेज एरिया में। इसके बाद में कंटेनर की बात करूँ तो कंटेनर के लिए हम लोगों ने ग्लॉसी फिनिश में वाइट कलर में आपको दिया हुआ है। यहाँ पे आप स्टोर
कर सकते हैं अपने सामानों को। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी 2 BHK 90 गज में दिखाया, उसमें मैंने आपको दिखाया कि हमने कितना प्यारा स्पेस निकाला हुआ है, लिविंग एरिया का कितना प्यारा स्पेस निकाला हुआ है, डाइनिंग एरिया का। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लेके आता रहूं इतनी स्पेशियस, इतनी लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ में। अब दोस्तों मैं खड़ा हूं अपने मास्टर बेडरूम में। मैं आपको मास्टर बेडरूम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यहाँ पे अगेन मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, जैसे 6.5 बाई 6.5 का मैंने बेड लगाया हुआ है। पीछे मैंने यहाँ पे कुल्टिंग का काम किया हुआ है, पूरा वॉल टू वॉल किया हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये मेरा एक टेक्सचर पेंट किया हुआ है मैंने साथ में, जो कि इसको बहुत एनहेंस कर रहा है। साइड में मैंने 2 आपको साइड टेबल दी हुई हैं, स्टोरेज एरिया के लिए हो गया। इसके बाद में अगर एकदम बेड के सामने अपोजिट में हम बात करें तो यहाँ पे मैंने अगेन आपको टीवी पैनल दिया हुआ है, स्टोरेज एरिया भी दिया हुआ है, और आप अपने यहाँ पे जो है सजावट का सामान भी रख सकते हैं। ये आप देख पा रहे हो कि नीचे मैंने आपको जो स्टोरेज एरिया बोला था वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद में फिर मैं आपको थोड़ा सा बालकनी के बारे में दिखाता हूँ। इसी रूम के साथ में अटैच बालकनी है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपकी जो मेन एंट्रेंस है फ्लैट की वो यहीं पे है। बालकनी में आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने जो है वॉल टू वॉल टाइल का इस्तेमाल किया है, जो कि अगेन आपकी मेंटेनेंस जो है उसको कम कर देता है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ 304 मैंने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया है। 304 जो भी जानते हो तो ये जानते हो कि एंटी रस्ट और मेंटेनेंस फ्री होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके बाद में मैं आपको जो है इस रूम के, इस बेडरूम के साथ में जो हमने मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम के साथ में हमने जो अटैच टॉयलेट दिया हुआ है, अटैच वॉशरूम दिया हुआ है, उसके बारे में आपको दिखा और बता देता हूँ। यहाँ पे एंटर होने के बाद में रूम से ही आपको सेपरेट रूम के अंदर एंटर होते ही यहाँ पे सीट मिल जाएगी आपको। ये बाथिंग एरिया आ गया, वेट एरिया कहते हैं इसको। और वॉशरूम से जस्ट बाहर निकलते ही हमारा ये वॉश बेसिन का एरिया आ जाता है। और अगेन मैं आपको दिखा दूँ, ड्रेसिंग रूम भी हमने यहीं पे तैयार किया हुआ है। यहाँ पे जो स्पेस है आपका, स्टोरेज स्पेस भी आता है और ड्रेसिंग एरिया आपका यही वाला आ जाता है रूम के साथ में। तो 2 BHK के अंदर में आपको नॉर्मली ना ड्रेसिंग एरिया मिलेगा, ना आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने 90 स्क्वायर यार्ड के अंदर में आपको ये सारी की सारी एमिनिटीज़ बना के दी हैं। तो ये इसलिए हमारा ये जो फ्लैट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस, लग्जरी। और अगर मैं इसकी बात करूं तो 90 गज में 2 BHK की जगह नॉर्मली लोग 3 BHK बनाते हैं, बट हमने 2 BHK इसलिए तैयार किया हुआ है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको अभी यहाँ का पूरा मैंने आपको 2 BHK जो मैंने तैयार किया हुआ है 90 गज में, वो पूरा का पूरा आपको दिखाया। अब इसकी थोड़ी सी रिव्यू कर लेते हैं हम, 2-4 पॉइंट्स हैं वो सारी की सारी बातें कर लेते हैं कि 90 गज में 2 BHK बनाना, वो बहुत हमने इसकी लेआउट पे बहुत मेहनत की है। इसको पूरा सजाने में पूरा का पूरा हमने लोगों ने जो भी इसका आप फॉल सीलिंग का मैंने आपको दिखाया, वो सारी की सारी चीज़ों पर हमने बड़ी मेहनत की है। तो मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ। इस 2 BHK में 2 बेडरूम हमारे हो गए, 2 वॉशरूम हमारे हो गए, लिविंग एरिया के साथ में हमारा जो है डाइनिंग स्पेस आ गया यहाँ पे। और जैसे कि आपको मैंने लिविंग एरिया का सिटिंग दिखाया था, वो लगभग 10 से 11 लोगों की सिटिंग है, जो कि नॉर्मली हम लोग 5 या 6 लोगों की सिटिंग बनाते हैं, बट यहाँ पे हमने 11 लोगों की सिटिंग बना रखी है। डाइनिंग में मैंने 6 पर्सन्स के बैठने की व्यवस्था जो है वो बना रखी है। किचन अगेन मैंने लग्जरी एमिनिटीज़ के साथ में तैयार किया था, और आपको बालकनी, एलिवेशन, वो सारा कुछ जो है दिखा दिया है। अब हम इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करने के लिए डाउन पेमेंट हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और अगर आप लोन पे लेना चाहें तो 90% का लोन जो है इस प्रॉपर्टी पर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास में 3 लाख 4 लाख रुपए भी है तो आप इस प्रॉपर्टी को आराम से परचेज़ कर सकते हैं। वेल कनेक्टेड प्रॉपर्टी है, घर के नीचे ही रोज़मर्रा दैनिक जीवन के आपके जो भी सामान होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, राशन हो गया, सब्जियां हो गई, ये सब का सब आपके वॉक इन डिस्टेंस तो मैं क्या कहूँगा फ्लैट के नीचे ही अवेलेबल है सारा का सारा। हमारे ही फ्लैट के जस्ट एडजॉइनिंग में स्कूल भी है, तो आपका बच्चा अगर है, छोटा बच्चा है, तो एकदम वॉक इन डिस्टेंस भी नहीं, कहीं घर से नीचे उतरते ही स्कूल में वो जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमारे दिए गए नंबरों पे आप कॉल करें और फ्लैट की अधिक से अधिक जानकारी लें, और आइए साइट विजिट करिए इस फ्लैट की, और फ्लैट को देखें। थैंक यू।